वेलकम बैक एवरीवन। सो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज। आज से हम लोग सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे और इसको कम्प्लीटली इसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो पहले आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और एक बेसिक, बहुत ही बेसिक टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ आवर कीवर्ड्स। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको डेवलप किसने किया था। तो सी लैंग्वेज इज़ डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। और कौन से ईयर में किया था? तो 1972। क्योंकि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए, एटलीस्ट ये तो पता होनी चाहिए कि किसने डेवलप किया था। तो ये नाम हमें याद रखना है कि सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एंड इन द ईयर 1972। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज, मतलब वाई डू वी नीड सी, हमें सी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो जब हम नहीं, जब साइंटिस्ट को सिस्टम को कोई इंस्ट्रक्शन देना होता था या उन्हें कम्युनिकेट करना होता था कंप्यूटर से या सिस्टम से, ताकि वो कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सके और कंप्यूटर को कुछ सिखा सके, कुछ नया उसमें इम्प्लीमेंट कर सके, तो सिस्टम तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। अभी बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में होती है। मतलब कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 वाली लैंग्वेज समझता है। उसको इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच और अदर जितनी भी लैंग्वेज है उसको कुछ समझ नहीं आता है उसमें, ठीक है। तो अब सिस्टम को कैसे समझाए? सिस्टम को समझाने के लिए हमें एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप करना पड़ेगा जो कि ह्यूमन को भी समझ में आए, प्लस जो हमारे कंप्यूटर और सिस्टम्स है उनको भी समझ में आए, राइट। ताकि जब भी हम इंस्ट्रक्शन दें उसको तो वो हमारी बात अच्छे से समझ सके और उस इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट कर सके। इसीलिए सी लैंग्वेज डेवलप की गई। तो अब हमने सी लैंग्वेज का जो मतलब किसने डेवलप की थी, कौन से ईयर में डेवलप की थी और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये देख लिया। अब हम थोड़ा एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे और सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे, सो डोंट वरी। और जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कीवर्ड। बहुत बहुत बेसिक टॉपिक है, बस स्टार्टिंग ही है। तो कीवर्ड्स अगर हम हमारे डेली लाइफ से थोड़ा कनेक्ट करें, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल्स से कोई भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक समझना बहुत इजी हो जाता है। तो अगर हम हमारी डेली लाइफ से कंपेयर करें या फिर थोड़ा कनेक्ट करें, व्हाट इज़ कीवर्ड्स? कीवर्ड्स बेसिकली हम जब गूगल पे अगर कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं या फॉर एग्जांपल हमने सर्च किया है सी लैंग्वेज या फिर डेवलप्ड सी लैंग्वेज, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि गूगल के इंटरनल जो फंक्शंस है जो सर्च करते हैं वो पूरा का पूरा सेंटेंस उठा के फिर उसके डेटा में फाइंड आउट करेंगे, नहीं ना, वो कुछ कीवर्ड्स उठाएंगे उस पूरे सेंटेंस, पूरे स्ट्रक्चर में से, जैसे डेवलप्ड और सी लैंग्वेज। तो इससे फिर वो मैच करके देखेंगे अपने डेटा में से कि कौन सा जो डेटा है बहुत सबसे ज़्यादा सिमिलर है। जो भी डेटा सबसे ज़्यादा सिमिलर होगा वो उठा के हमारे सामने ला के रख देंगे कि अब नाउ इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड विच इज़ द बेस्ट सोल्यूशन और विच इज़ द बेस्ट आंसर फॉर यू। सो ये तो मतलब कीवर्ड पे काम करता है कि कीवर्ड मैच करेगा। अब कुछ कीवर्ड जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, तो जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो हम कम्युनिकेट करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं। मतलब बेसिकली ये है कि कीवर्ड्स हेल्प करते हैं हमें कम्युनिकेट करने में, फिर चाहे वो टू ह्यूमंस के बीच में कम्युनिकेशन हो या फिर एक कोडर और एक सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन हो। तो कीवर्ड से हमें इतना समझना है कि ये हमें हेल्प करेंगे कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। और अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास टोटल 32 कीवर्ड्स हैं सी में। इनकी लिस्ट मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूँगी। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, वो है इंट, कैर, फ्लोट, डबल और बुलियन। देखो इंट क्या है? इंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं हम इंटीजर के लिए, ठीक है, इंटीजर के लिए। देन कैर का यूज़ करते हैं कैरेक्टर के लिए। फ्लोट कीवर्ड का यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होती है, मतलब जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती है, जैसे 3.2, 4.4 फॉर एग्जाम्पल, ऐसी वैल्यूज़ के लिए हम फ्लोट का यूज़ करते हैं। देन डबल, डबल मतलब जो बिग
जो वैल्यूज़ होती है, मतलब जो हमारे इंटीजर के स्टोरेज के बाहर होती है। अभी हम इसके स्टोरेज के भी बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब ये कितना स्टोर, इसकी कितनी स्टोरिंग कैपेसिटी है, और 32 की वर्ड्स होते हैं, तो ये हम देख लेंगे। अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट अराइज होता है, दैट इज़ वेरिएबल। अब ये तो क्योंकि कीवर्ड है इंटीजर, मतलब इंट यूज़ होता है इंटीजर के लिए, तो वेरिएबल क्या है भाई? तो वेरिएबल को हम एक ऐसे समझ सकते हैं कि वेरिएबल इज़ अ प्लेस वेयर वी स्टोर समथिंग, वेयर वी कैन स्टोर समथिंग। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ हम कुछ भी स्टोर करा सकते हैं, चाहे वो आपका इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, डबल वैल्यू हो, बुलियन वैल्यू हो। बुलियन वैल्यू क्या होती है? ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में होती है, इधर इट इज़ 1 और 0। ओके, सो हम समझ रहे थे वेरिएबल क्या होते हैं। अब वेरिएबल को हम फिर से हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखेंगे। तो जब भी हम लाइब्रेरी जाते हैं, हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी जो है बुक्स के लिए बहुत सारे सेक्शंस बने होते हैं। वहाँ पे अलग अलग मतलब रेक्स होती है और उनके अंदर बुक्स अच्छे से जमा कर रखी होती है। एक पर्टिकुलर बुक के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होता है कि कहाँ पे कौन सी बुक रखी जाएगी और कौन सी बुक असाइन है, ठीक है। तो हम बुक निकालते हैं, पढ़ते हैं और रिटर्न वहीं जाकर रख देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि वो जो हमारी प्लेस है जहाँ हमने बुक्स स्टोर करके रखी है, वो है हमारा वेरिएबल। मतलब जो रैक बनी है वहाँ पे जिसमें हम बुक्स रखते हैं, अगर सारी बुक्स निकाल ली जाए तो पूरी रैक खाली हो जाएगी, और अगर वही बुक्स उसमें रख दी जाए तो पूरी रैक्स भर जाएगी। मतलब रैक हमारी जो है वो काम कर रही है वेरिएबल का, और जो बुक्स है वो है हमारा डेटा। तो जो डेटा है वो हम वेरिएबल में असाइन करते हैं। अब इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई है कि वेरिएबल क्या होता है और उसमें हम क्या असाइन करते हैं। तो वेरिएबल में हम डेटा असाइन करते हैं, फिर वो चाहे इंटीजर टाइप का हो। इंटीजर क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब इंटीजर तो हमको पता है क्या होते हैं। कैरेक्टर क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। और फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब फ्लोटिंग जो वैल्यूज़ होती है वो पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं। देन डबल हमारी जो थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। फिर बुलियन, ट्रू और फॉल्स इधर 0 और 1 के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो हम कोई भी वैल्यू हमारे वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत कुछ सीखेंगे। हम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम भी लिख के देखेंगे। पहले हम हेलो वर्ड का प्रोग्राम बनाएंगे, देन हम जो वेरिएबल्स हैं उनको कैसे लिखना है, कैसे प्रिंट कराना है, ये सब सीखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐड ऑन करवाना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और प्लीज़ फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है तो। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।